अश्वत्थ वृक्ष नाम दिया। क्या नाम दिया? अश्वत्थ, माने मन रूपी जो घोड़ा है उस पर स्थिर रहने वाला, आरूढ़ होने वाला। तो मन रूपी घोड़ा चलायमान होता है या स्थिर होता है? मन रूपी घोड़ा तो होगा तो जरूर चलायमान होगा। चलायमान भी चले, चंचल। और मन के आधार पर ही मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला है तो मनुष्य, और मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है, मन का उपयोग करने वाला नहीं है, तो मनुष्य नहीं, वो जानवर है, कीड़ा मकोड़ा है। तो अब बताओ, इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बीज सदा मन रूपी घोड़े के ऊपर आरूढ़ रहता है, कंट्रोल करके रहता है, या आधीन हो जाता है? आधीन हो जाता है? आत्मा किसको कहा जाता है? आत्मा में मन बुद्धि, और मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के समाये हुए अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार हैं उसे आत्मा कहा जाता है। और उन संस्कारों के आधार पर हर मनुष्य मात्र को शरीर मिलता है। गर्भ में शरीर तैयार होता है ना, किस आधार पर तैयार होता है? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है वो मिलता है आत्मा को। तो आत्मा बीज है और मनुष्य आत्मा मन बुद्धि, और मन बुद्धि में भरे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार का सार है। जिसे बिंदु कहते हैं। बिंदु को जितना चाहो उतना सूक्ष्म बना दो। जो कहते हैं अणोअणियांसम, अणु से भी अणु, वो स्थूल अणु तो इसे एटम कहते हैं, एटम बम बनाया जाता है, वो तो यंत्रों से कैच किया जा सकता है, लेकिन ये जो आत्मा अणु है इसे तो यंत्र से भी कैच नहीं कर सकते। क्या फिर कैसे कैच कर सकते हैं? आत्मा को मन बुद्धि रूपी जो यंत्र है उसी से कैच किया जा सकता है।
क्या? मन से मनन चिंतन मंथन करे। क्या करे? पहले मनन चिंतन मंथन करे, फिर जो मनन चिंतन मंथन हुआ वो कितना राइट हुआ और कितना रंग हुआ, ये कौन पहचानेगा? बुद्धि। तो कोई भी मनुष्य मात्र के अंदर सर्वोपरि शक्ति क्या हुई? बुद्धि। इसलिए गीता में क्लियर किया है, इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। किस बात में? किस बात में प्रबलता है इंद्रियों की? कंट्रोल करने के लिए प्रबल है या नहीं है? बड़ी प्रबल है। और इंद्रियों से भी प्रबल मन है, 11वीं इंद्रिय। क्या? कैसे प्रबल है? ये 10 इंद्रियां 9 इंद्रियां तो दिखाई पड़ती हैं, देखने में आती ही नहीं, नहीं आती है, लेकिन मन तो देखने में भी नहीं आता। लेकिन इंद्रियां जो रस अनुभव करती हैं, उस रस का अनुभव इंद्रियां तभी अनुभव कर सकती हैं जब मन इंद्रियों का साथ दे। जैसे महबूब का मिसाल दिया जाता है, कारखाने में जा रहा है, कारखाने पहुंचा, महबूबा को याद करते करते किसी ने पूछा रास्ते में किसको किसको देखा, तो कहता मुझे कुछ ध्यान नहीं है। अरे क्या रास्ते में अंधा हो गया था? आंखें बंद करके आ गया क्या? आंखें तो खुली थी तो रास्ता क्रॉस करके आया। फिर क्या बात हो गई है? आंखें खुली थी, खुली हुई आंखों ने, इंद्रिय है ना, इंद्रियों में सर्वोच्च इंद्रिय है ज्ञान इंद्रिय कही जाती है, ज्ञानी को तो ऊंचा माना जाता है। तो ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रिय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कही जाती है, वो खुली हुई थी, लेकिन किसी को नहीं देखा, क्योंकि मन जो रास्ते में आने जाने वाले थे उनको नहीं देख रहा था। मन आंख का साथ नहीं दे रहा था। किसका साथ दे रहा था? है महबूबा का साथ दे रहा था। तो ऐसे ही है, ये 11वीं इंद्रिय बड़ी प्रबल है, इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है। वो 11वीं इंद्रिय कोई भी इंद्रिय का साथ देगी तो इंद्रिय अपना कार्य कर सकेगी, रस अनुभव कर सकेगी, नहीं तो नहीं कर सकेगी। तो मनुष्य सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? और सबके अंदर जो मन काम कर रहा है
वो एक जैसा प्रबल है, शक्तिशाली है, या नंबरवार है? नंबरवार है। और बुद्धि भी नंबरवार है। मन और बुद्धि जिसे आत्मा कहा जाता है वो नंबरवार है, तो इंद्रियां भी नंबरवार होंगी। तो कोई अव्वल नंबर होगा मनुष्य सृष्टि का, बीज रूप बाप होगा या नहीं होगा? तो जो अव्वल नंबर है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, बुद्धि में भी अव्वल नंबर और मन की मनन चिंतन मंथन की शक्ति में भी अव्वल नंबर, और ज्ञानेंद्रियों में भी, ज्ञानेंद्रियों का जन्म जन्मांतर सुख लेने में अव्वल नंबर या नंबर 12 पहुंच जाएगा, अव्वल नंबर। और जो कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों में भी अव्वल नंबर होगा शक्तिशाली, या नंबरवार होगा? है अव्वल नंबर। तो जो अव्वल नंबर है वो ही बाप है। कहा? वसुधा में। वसुधा माने पृथ्वी, इसलिए कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या? सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। हमारा माने किसका है? हम आत्माओं का। जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले हैं वो कहेंगे कि सारी पृथ्वी और पृथ्वी के सारे ही बसने वाले वासी कोई भी हो, सब हमारे कुटुंब के, परिवार के भांति हैं। लेकिन कब डिवाइडेड हैं तो, या यूनाइटेड हैं तो, यूनाइटेड हैं तो भांति दिखाई देंगे। वो भाव भरा हुआ होगा ज्ञानेंद्रियों में, और कर्मेंद्रियों से ऐसे कर्म करेंगे। ये सब आत्माएं हमारे आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन आत्मा अकेली तो कुछ करती नहीं है। आत्मा के जो संस्कार होते हैं इस जन्म के भी और पिछले जन्मों के भी, वो संस्कार भी तो काम करते हैं, नहीं करते? करते हैं। तो जो संस्कार का परिवर्तन हुआ वो ही सबसे बड़ा परिवर्तन हो गया। मन बुद्धि में संस्कार भरे हुए हैं, और बुद्धि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों की जो बुद्धि है वो मनुष्यों में शक्तिशाली तत्व है। और मनुष्यों के बीच कोई एक है अव्वल नंबर मनुष्य, बीज रूप मनुष्य आत्मा, जो हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो का पार्ट बजाने वाला, एक जन्म में या सभी जन्मों में है? एक सीन में हीरो का पार्टधारी, या जो भी ड्रामा के सीन होते हैं उन सभी में ऑलराउंड पार्टधारी हीरो,
सभी में हीरो पार्टधारी। किस आधार पर हीरो पार्टधारी? क्यों बन जाता है हीरो पार्टधारी? इसमें भी कोई मूल कारण होगा या नहीं होगा? है क्या? वो मनन चिंतन मंथन कर लेता है, उसका भी मूल कारण क्या? मनन चिंतन मंथन करने का भी मूल कारण है जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, जो इस शरीर में राजा बनकर रहता है, वो राजा देखने में आता है? इंद्रियां देखने में आती है, और जो राजा है वो देखने में नहीं आता। और राजा जिसके ऊपर कंट्रोल करता है, कोई तो राज्याधिकारी होता है, नहीं होता है? तो वो होता है महामंत्री। क्या? महामंत्री होता है। महा माने बड़े ते बड़ी मंत्रणा देने वाला मंत्री। तो महामंत्री के कंट्रोल में राजा रहना चाहिए या राजा के कंट्रोल में महामंत्री रहना चाहिए? है? राजा के कंट्रोल में महामंत्री होना चाहिए। तो अब बताओ, गीता के अनुसार ये बातें क्लियर हो जाती है। जो कहा 10 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, जैसे इस मनुष्य सृष्टि के 10 धर्म पिता है, और मुख्य मुख्य वो 10 धर्म। और उनके ऊपर ऊंचते ऊंच कोई धर्म है या नहीं है? तो उस धर्म का जो प्रणेता है वो सबके ऊपर हुआ या नहीं हुआ? प्रणेता, प्रणेता या पिता या बीज। जैसे परिवार होता है तो परिवार का बीज कौन? बाप, जो बीज डालता है। तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी परिवार का बीज है वो हीरो पार्टधारी, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है। और वो भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कौन? जो सत्य है, सदा सत्य है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसका लोप कभी होता ही नहीं। सबका लोप हो जाए। क्या? किसका लोप हो जाए? सबका लोप हो जाए। लेकिन वो धर्म पिता का लोप नहीं होता जो सद्धर्म की स्थापना का निमित्त बनता है। इसलिए सत्य सनातन सद्धर्म कहा जाता है।
जो सृष्टि के आदि में भी था, मध्य में भी होता है और अंत तक भी रहता है। और अंत होने के बाद सारी मनुष्य सृष्टि का अंत होने के बाद भी रहता है या नहीं रहता है? रहता है। वो भारत में प्रसिद्ध है, भारतीय शास्त्रों में प्रसिद्ध है। कौन है? शिव शंकर। शिव शिव शंकर, ये दो नाम जोड़ दिए। शिव माने कल्याणकारी, शिव माने बिंदु, और शंकर माने मिक्स, मिश्रण। तो सदाकाल हैं, दोनों सदाकाल हैं। क्या अंतर पड़ गया शिव शंकर कहने में और शिव बाबा कहने में? अरे है एक आदमी और शिव शंकर में उसमें शिव नहीं है। शिव शंकर में शिव नहीं है। मना शंकर किसी की याद में नहीं बैठा है, उनका बराबर बन जाता है। शंकर जो नामधारी है, काम के आधार पर नाम पड़े हैं शास्त्रों में, वो शंकर उसमें स्मृति नहीं है शिव की। और ब्रह्म वाक्य भी तो है, वेदवाणी है। क्या तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो शंकर याद में है, होता है या नहीं होता है? तो कैसे कह दिया कि शंकर में शिव नहीं होता? याद कर रहा है तभी तो है। हाँ हाँ, बिना पहचाने कैसे याद करेगा? पहचाना तो याद करता है। याद करता है माना मन बुद्धि में है ना कि जुदा है? हैं? जुदा है? तो शिव बाबा में और शिव शंकर में क्या अंतर हुआ? अरे बताओ। तो सारे जवाब भाई लोग ही दे रहे हैं, माताएं नहीं देंगी है? देखो, बाबा ने कहा शिव शक्तियां स्वर्ग के गेट खोलेंगी, भाइयों को दुर्योधन दुशासन बता दिया है। वो तो अपनी करनी से बाज नहीं आने वाले। तो बाबा की आस किसके ऊपर लगी हुई है? शक्तियों के ऊपर। शक्तियां डम्ब होके बैठ जाए है? शिव बाबा और शिव शंकर में अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? एक है, एक आदमी बोलो। शिव भी पुरुषार्थी है। शंकर पुरुषार्थ करने वाला है, शिव जो है पुरुषार्थ नहीं करने वाला। शंकर पुरुषार्थी है। किस बात का?
किस बात का पुरुषार्थी है? याद का पुरुषार्थी है। अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा पुरुषार्थी है। और शिव पुरुषार्थी नहीं है याद का, क्योंकि उसे याद करने की दरकार है ही नहीं। लेकिन सदा काल शिव है या नहीं है? सदा काल बिंदु है या नहीं है? है, सदा काल बिंदु है। और शंकर कभी ज्योति बिंदु रूप है, कभी नहीं है। तो ये अंतर हो गया। जब पुरुषार्थी है तो शंकर है, और शंकर है तो अधूरा पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी भी है और पुरुषार्थ कराने वाला भी है। माना जब हम कहते हैं शिव शंकर, तो पुरुषार्थ कराने वाला शिव शंकर है या शंकर है? शंकर पुरुषार्थ करने वाला है ना? और फिर उसको पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? कराता है। कराता है शंकर। सूक्ष्म शरीर का नाम है, स्थूल शरीर का नाम है, या निराकारी स्टेज का नाम है? हाँ, तीन आत्माएं जिसमें कार्य करें तो शंकर है। शिव की आत्मा भी और कृष्ण की आत्मा भी और राम वाली आत्मा जिसका शरीर है वो भी कार्य करती है। तो तीनों का कार्य जिसके अंदर होता है उस शरीर का नाम पड़ता है शंकर। नहीं तो नाम आत्मा का नहीं पड़ता। जिस आत्मा का नाम पड़ता है वो शिव है, और वो एक ही है, कोई दूसरी आत्मा नहीं है जिसके आत्मा का नाम हो शिव। तो शंकर किसका नाम है? शरीरधारी का नाम है, जिस शरीर में तीन आत्माएं कार्य करती है। शिव की आत्मा जो सदा ज्योति बिंदु है, शंकर की आत्मा जो सदा ज्योति बिंदु नहीं है, कभी स्मृति स्वरूप बनती है तो है कि हाँ स्मृति आ गई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो और तीसरी आत्मा भी क्या? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो उसमें प्रवेश करती है, पावरफुल में प्रवेश करती है या कमजोर में प्रवेश करती है? सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा पावरफुल में प्रवेश करेगी या कमजोर में प्रवेश करेगी? कमजोर में ही पावरफुल आत्मा प्रवेश करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रवेश करने वाली आत्मा वो पावरफुल हो गई,
और जिसमें प्रवेश हुआ, जिसके शरीर में प्रवेश हुआ, वो कमजोर हो गई। ऐसे ही बीज का जब ये हाल है, मनुष्य सृष्टि के बीज का, तो जो भी मनुष्य सृष्टि के अंग हैं, जड़ें हों, तने हों, टहनियां हों, फल हों, फूल हों, पत्ते हों, सबका क्या हाल होगा? है? बुरा हाल। वो शरीरधारी आत्माएं, मनुष्य 500-700 करोड़ मनुष्य कोई भी हो, देव आत्माएं बनने वाली हो, मनुष्य आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं कही जाएं कर्म के आधार पर, लेकिन वो सब की सब जब बीज का ये हाल है, क्या कि उस आत्मा का जो शरीर है उसको कोई कैप्चर कर लेता है। तो बीज का जब ये हाल है, तो जो वृक्ष के और पत्ते हैं विनाशी, बीज तो अविनाशी, इतना पावरफुल है, तो औरों का क्या हाल होगा? अच्छा हाल होगा या बुरा हाल होगा? बेहाल होगा। और जो भी हैं शरीरधारी, उनकी जो बुद्धि रूपी आत्मा है वो पथराई जाती है। जैसे मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो भारत में शिव के लिंग के रूप में आज भी बहुत मान्यता प्राप्त है, और भारत तो क्या सारे विश्व में जो खुदाइयां हुई हैं देश देशांतर में, उन सभी देशों की खुदाइयों में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में मिली। तो सार्वभौम है या एक देशी हुआ? सार्वभौम है। ऐसा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, भारत में भी उसको कोई नहीं जानता वो क्या है, ये क्या करता है। आंखों से देखते हैं तो समझते हैं कि जो ये करता है वो हम भी करते हैं। बाहरी आंखों से देखते हैं ना, तो जो वो करता है वो हम भी करते हैं। परंतु प्रश्न पैदा होता है, इस शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, हमारी पूजा क्यों नहीं होती? हम भी तो वही कर्म करते हैं। उसी कर्मेंद्रिय से है, इंद्रिय जीत बनते हैं। ये कोई सोचता नहीं है।